if vector A is equal to 4i cap plus 3j cap and vector B is equal to 12i cap plus 5j cap, find the vector having the same magnitude as A and parallel to vector B. हमने जो लास्ट क्लास में कंसेप्ट पढ़े थे कि यूनिट वेक्टर हमें हेल्प करता है किसी वेक्टर को निकालने के लिए, यहाँ पे हम उसी चीजों को यूज करेंगे। जैसे मान लो सी नाम का कोई वेक्टर निकालना, क्या निकालना, सी नाम का कोई वेक्टर निकालना, जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है, समझना, वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के बराबर है। मतलब सी नाम का कोई वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, वेक्टर बी के बराबर है। लेकिन कह रहा है कि ये वेक्टर सी जो है वो पैरेलल टू ए है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो वेक्टर ए है वो और वेक्टर सी क्या है, सेम डायरेक्शन में। कहने का मतलब क्या है कि जो वेक्टर सी है वो क्या है, पैरेलल है, पैरेलल टू वेक्टर ए। इट मींस जो वेक्टर सी है वो वेक्टर बी और यूनिट वेक्टर ए है। क्योंकि इनके पैरेलल है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उनके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। और मैग्नीट्यूड तो क्वेश्चन में लिखा ही है, इसके बराबर है वेक्टर बी के। तो किसी वेक्टर को लिखने के लिए हमें उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए और साथ में उसका यूनिट वेक्टर। तो वेक्टर सी तो वेक्टर ए के पैरेलल है, तो जो वेक्टर ए का डायरेक्शन होगा वही वेक्टर सी का डायरेक्शन होगा, और मैग्नीट्यूड वेक्टर ए का वही होगा जो वेक्टर बी का है। और बातें जो आगे क्वेश्चन में दिया आपको करने का सिंपल है। तो सी वेक्टर जब हम निकालेंगे तो बेसिकली बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, वेक्टर ये है 12i cap plus 5j cap, इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इनटू क्या करना पड़ेगा, जो वेक्टर ए है उसका यूनिट वेक्टर। तो वेक्टर ए है आपका 4i cap plus 3j cap बाय उसका मैग्नीट्यूड, तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये आपका निकालोगे तो हो जाएगा 144 प्लस 25, और ये इधर की बात करो तो 4i cap प्लस 3j cap, ये 16 प्लस 9 25 होगा। और ये अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा आपका 169 जो आपका 13 का रूट है। तो मतलब आप यहाँ लिख सकते 13/5 4i cap प्लस 3j cap, यही क्या है, वो वेक्टर है। ये वही वेक्टर है जो वेक्टर हमें पूछा गया था। तो ऐसे क्वेश्चन में दिमाग लगाने की जरूरत पड़ता है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था।